वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो कवीश्वरौ। चलो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू दीपे भरत खंडे आवर्ते भारत वर्ष हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार, निज आसम प्रभु वाणी करी पूजा विविध प्रकार। प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजूरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दान कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करी बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरहि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर गादा, शमन सुकर कश तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा वरूथा। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोपीतम रूपम। अमल अखिलम व्यापारम, नौमि राम भंजन मही भारम। भक्त कल्प पादम आरामा, सर्जन क्रोध लोभ मद काम। नागर भव सागर हेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बलधामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा, संतत संतनो तुम रामा। जदपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, अगुण सगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करो हृदय मम ऐना।
अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनिवर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सुतोहि। मुनि कह मैं कहूँ न जाचा, समुझ न परई झूठ कर साचा। लागे रघुराई सुखदाई, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, ओ सकल गुण ज्ञान निधान। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। ममहिय गगन इंदु तव, बसहु सदा निकाम। देखो आ रहा है फोन में। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, जो भाव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच यानी रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी, सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को
सुख देने वाले आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। हे प्रभु। श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम माने स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभ ऋषि पासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुम कहना धनी हो नाही। राम सिया राम जय जय। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुरत सुदीचन गुरु पही गयाऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम अनुज समेत बैदेई, जिस दिनु दे जपत येहू जेहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलोकी लोचन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। राम सिया राम जय जय राम,
आदर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। राम सिया राम जय जय राम। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। राम सिया राम जय जय राम। मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तना चितवत, मानहु निकर चकोर। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं ने राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तुम जानहु जे कारण आयऊं, ताते तात न कही समुझायऊं। राम सिया राम जय जय राम। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। मुनि मुसुक
काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम उमर तरु चाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। राम सिया राम जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मनुज की नाई। राम सिया राम जय जय राम, यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। राम सिया राम जय जय राम, अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोह प्रीति अभंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगु ब्रह्म रति मानऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। राम सिया राम जय जय राम,
प्रभु करहु उग्र साप मुनि बर कर हरऊ राम राम जय राम जय जय वास करऊ तहाँ रघुकुल राया कीजे सकल मुनि न पर दाया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी नियराई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम गिरिराज सै भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर पुनि मुस्कुराए, बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी महिमा गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपसे समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आपसे सीता जी के छोटे श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा, हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जबकि राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लाई। शोभन बरनी न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई,
मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊं जय दाया। प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते होई चरण रति। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, थोरे उमा सब कहाँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम मैं आरु मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीवनी काया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, तेहि कर भेद सुनाऊं तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव खूपा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखिए ब्रह्म समान सब माही। राम सिया राम, जय जय राम। कहिए तात सो परम विरागी,
तृण समसेति दीन गुण त्यागी राम सिया राम जय जय राम। माया ईसन आप कहूँ जान कही सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो, तीनों प्रकार से सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट और दोष युक्त है और जो अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित है, उसके अपना कुछ बल भी नहीं है। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। मान नहीं चाहता, ज्ञान में मान आदि कोई भी दोष नहीं है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार सेवा का भाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट और अनिष्ट में प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये गीता के 13वें अध्याय के 7 से लेकर 11 तक ज्ञान की परिभाषा। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया, ईश्वर और अपने स्वरूप को जो नहीं जानता, वही जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक, वही ईश्वर है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, राम सिया राम जय जय राम। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। तो स्वतंत्र अवलंबन आना, यही आधीन ज्ञान विज्ञान। राम सिया राम सिया राम। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। राम सिया राम जय जय राम। भगति की साधन कहाँ बखानी,
सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। मम लीला रति अति मन माही। राम सिया राम जय जय राम। संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम भज वचन दृढ़ नेमा। राम सिया राम जय जय राम। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि का जाने दृढ़ सेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। मम गुण गावत पुलक शरीरा। नदगत गिरा नयन बहनीरा। राम सिया राम राम सिया राम मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस मैं ताके। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। वचन कर्म मन मोरी गति। भजन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु करहूँ सदा विश्राम। जो माया और ईश्वर को अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक वो ईश्वर। देखो इसमें ऊपर वाला जो चौपाई है, ज्ञान मान जहाँ एको नाही। देख ब्रह्म समान सब माही। देखिए ब्रह्म समान सब माही। देखिए है उसमें। ये पेन से ठीक कर लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। देख में एक मात्रा कम पड़ जाती है गाने में। है पेन ठीक कर लो। देखिए ब्रह्म समान मन माही। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। ऐसा वेदों में वर्णन। ठीक नहीं किया, ठीक कर लो, नहीं भूल जाएगा फिर। जो भी पेन नहीं है ठीक कर लो। इसमें हम भी लाओ ठीक कर दें। है ज्यादा हो जाएगी। चलो, ज्ञान मोक्ष देने वाला है ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है।
अब ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन कैसे? भक्ति माने अभिन्नता का बोध, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा स्मरण ये भक्ति है। अब ये स्मरण हो जाए तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाएगा और अनुभव हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा सीधी। इसलिए अब ये भक्ति जो लोग वर्णन करते हैं कि भक्ति छोटी है, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान, ये सब व्यर्थ की बातें। अभिन्नता में भक्ति, परमात्मा से, सत्य से अभिन्न होने का बोध जागृत हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। और यही बोध जब बुद्धि में प्रकाशित होता है तो ज्ञान कहलाता है। और जब वो क्रिया कर्म मन स्तर तक, इंद्रियों तक आके जब क्रिया आदि होती है, कर्म में समाहित होता है, तो वही विज्ञान कहलाता है। और यही निरंतर अपने अहंकार से, अहंकार को यही अनुभव होता है, यही ज्ञान और विज्ञान। इसलिए भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है, छोटा न बड़ा। भक्ति का मतलब ये है। लेकिन जो भक्ति के साधन को जो भक्ति कहते हैं, वो उनके साथ बहुत सारा प्रपंच चलता है। फिर ज्ञान छोटा, फिर ज्ञानी छोटा, फिर फलाना छोटा, दुनिया का प्रपंच रचते हैं। अब भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने इसमें कोई, अब परमात्मा का बोध स्वतंत्र है ना, हम परमात्मा में है, इसमें किस साधन की आवश्यकता है? इस अनुभव में, ये तो स्वतंत्र अनुभव है। स्व को अनुभव किया नहीं कि स्व का केंद्र कहाँ है, उसका जागृति हुई नहीं। और स्व में जब महत तत्व का संयोग हो जाता है तो अहम पैदा हो जाता, उसी में अनुभव हो जाए तो वो स्व में स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है, अभिन्नता का बोध स्वतंत्र है। इसमें किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। ऐसे ही बोध कहाँ जागृत होता है? जब संत अनुकूल हो और प्रसन्न हो। और अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है, सबसे सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। सबसे पहला रास्ता है विप्र के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। विप्र माने जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण। ब्राह्मण के 3 स्तर, एक तो ब्रह्मबंधु, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ पर उसको कुछ भी ज्ञान विज्ञान दैवी संपत्ति आती उसमें जागृत, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मबंधु। और दूसरे स्तर का जो ब्राह्मण होता है, जो नित्य कर्म क्रिया कर्म आदि सामान्य ज्ञान से जो युक्त है। और जो तीसरे लेवल का ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा ज्ञानी विज्ञानी अध्ययन करने कराने वाला, उसको कहते हैं त्यागी बैरागी, उसको कहते हैं विप्र। तो जो इसमें विप्र की बात कही है, विप्र माने कोई पुरोहित से भी लेते हैं, लेकिन पुरोहित तो उतनी क्रिया जानते हैं और उनको चारों तरफ से कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह उनको लाभ की आशा बनी रहती है। तो विप्र उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी विद्वान है, वेद आदि पुराणों आदि का जो ज्ञाता है और जिसमें विकार नहीं है। जो अब ब्राह्मण का आचरण ही क्या है? सबसे पहले ब्राह्मण का आचरण शमदम तितिक्षा। शम माने मन को, जिसका मन भोग में नहीं है, जिसका मन भोग प्रवृत्ति की ओर नहीं जाता, मन जिसका शमित, जो मन के शमन की साधना में लगा है, फिर इंद्रियां जिसकी दमन में लगी हैं, और तितिक्षा जो सुख दुख को यथापूर्वक प्रारब्ध के भोग को जागृत होके उससे घबराता नहीं है। श्रद्धा है उसकी, जिसकी बुद्धि में समाधान है कि जो होता है सो ठीक होता है, वर्तमान में कर्तव्य को जो जानता, उसको विप्र कहते हैं। तो पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति, इसमें लिखा है विप्र, तो ब्राह्मण कहते पहले तो विप्र के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। विप्र के चरणों में प्रीति हो तो उसको ज्ञान रहेगा ही, भाई जैसा संग वैसा उसमें बुद्धि जागृत होती है। अब विप्र के चरणों में प्रीति, आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में पुजारी जी हैं, पंडित जी पढ़े लिखे, थोड़ा अपना समय है, पूजा पाठ लोग करने आते, अपना बैठ कर रामायण का पाठ कर, रामायण पढ़ने तुम भी सुनो,
गीता पढ़ रहे तुम भी सुनो, और पूछ रहे हो आज एकादशी या द्वादशी उसका भेद बता रहे हो, सब कर रहे हैं। अब अगर आपकी विप्र के चरणों में प्रीति है तो आप नियमित जाएंगे, तो आपको ज्ञान होगा कि नहीं। और अपने अपने कर्मों में जो आपका वर्णाश्रम के अनुसार जो आपको कर्म मिला है वो कर्मों में आप लगे रहिए। एक दूसरे का कर्म, ये नहीं कि हम स्वयं भी पंडित जी बन जाएं। जैसे आजकल तेली तमोली धानुक पानुक सब कही के भागवत कहान लगे मंच पर बैठ के, कि इसमें क्या। अब इसमें होता क्या है, इनके जो मंत्र हैं, इनके जो सूत्र हैं, ये सब बंधे हुए रहते हैं। ये सब नहीं खुलते, इनका ज्ञान आप में नहीं खुलता, क्योंकि आपके अंदर संस्कार नहीं है। तो वो ज्ञान, आपकी जानकारी तो रहता है, पर वो ज्ञान आपका बोध नहीं बन पाता। फर्क ये है। तो आप कहो उससे धन मिले, आप कहो शराब पिए। अब आजकल जो ज्यादातर वो जो बजाने वाले होते हैं श्रीमद् भागवत और रामायण में बजाने वाले, कि आप किसी को भी रख लीजिए, वो यहाँ बजाता, उसको कोई मतलब नहीं है, और जाके कहीं शराब पीता, कहीं भांग खाता, कहीं वो अन्य कुछ करता है। तो ये जो बात है, आप जब वर्णाश्रम के अलावा जब आप कर्म साधते हो तो अंदर का राज नहीं खुलता। जैसे आप इंजीनियर की डिग्री तो लिख लो, और आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, इंजीनियरिंग 5 साल आपने नहीं दिए हैं, तो आपको उन चीजों की चाबी आपके अंदर नहीं खुल सकती। आप लिख लो MBBS, लिखे रहते नकली। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करके जो अपने को ज्ञानी विद्वान मानते हैं, जैसे कि इस समय जो मंत्री पंत्री में जो बहस चल रही है, वो सब का है, शूद्र हैं और पढ़ लिख गए, जानकारी हो गई, विषय तो बमन कर रहे हैं। उनको कौन राष्ट्र प्रेम, उनको मिल गया पैसा ईसाई मिशनरियों से, मुस्लिम संस्थानों से, कहीं चुनाव हमें जीतना है, एक ग्रुप पैसा बना लो, उल्टी सीधी बातें किस विषय में कहो। जो इसको ठीक समझते हैं, जो लोग ग्रंथों को ठीक समझते हैं, पुराण वेद आदि को जो मानते हैं, उसमें ऐसी बातें कहो कि ये लोग चिढ़े और इनसे दुष्कर्म बने। ये सब कौन है? ये सब शूद्र हैं जो अपनी देह को पालन के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, अपने 7 पीढ़ी पुस्तकों को पालने के लिए राजनेता के पद का जो दुरुपयोग करते हैं। सांप हैं ये लोग, खुद है शूद्र हैं। उनको पढ़ लिख लिया, उगिल क्या रहे? जहर। संस्कृति के लिए, देश के लिए न राष्ट्र प्रेम है, न परिवार, केवल उनको अपनी देह वासना प्रेम है। वो उनकी जो पूर्ति कर दे उस कर्म में वो लगे रहेंगे। इसलिए जब वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन होता है तो इस तरह के कुकर्म बनते हैं। आजकल ये थोड़ी व्यवस्था ज्यादा हो गई है, तो कोई भी टीका लगा ले, कोई भी कैसा हो जाए, पढ़ने लिखने, तो उसके अंदर वो चीज नहीं खुलती, बिगड़ जाता है। उस शक्ति से उसके दोष बढ़ जाते हैं, और दोष बढ़ने पर क्या होता है, उससे गलत कर्म और होने लगते हैं। तो वो फिर ऐसा फेंका जाता है कि फिर उसको उठने में बहुत समय लग जाता है। ये स्थितियां बनती। तो ये वर्णाश्रम कर्मों में जो लगा रहे, इसका फल है कि विषयों से उसको वैराग्य होगा, राग नहीं रहेगा। और वैराग होने पर मेरे धर्म जो भागवत धर्म है, भागवत माने जो ज्ञान प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, जिससे सबकी बुद्धियां प्रकाशित है, उस धर्म की धारणा बने, इसको कहते हैं भागवत धर्म। समझे? सब में अब उस चीज को जो खोल ले वो ब्राह्मण, और खोल करके वो स्रोत जो पा जाए और वो जो वितरित करे वो विप्र। ऐसा वो विप्र है, विशेष रूप से उसकी मेधा संपन्न है, वो विप्र है। तो ऐसे जो भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, फिर इसका फल विषयों से वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब जो श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां हैं वो उसके चित्त में दृढ़ होंगी, तब भक्ति आएगी। ऐसे नहीं राधे राधे कर ले, झुंझुना बजा लो, भक्ति आ गई। इतने बाद और मन में फिर मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत जब प्रेम होगा तो लीला का उद्देश्य उसको पता होगा,
और जब लीला का उद्देश्य पता होगा तो भगवान की प्रकृति का उद्देश्य पता होगा। अब वो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर उसको कोई न कोई संत मिल जाएगा। इसके बाद वो नहीं संतों को ढूंढेगा, संत उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। और फिर उसको जब संत से जब उस प्रेम उत्पन्न हो संत के प्रति, अभी तो संत के प्रति राग है, संत के प्रति पैसा है, रुपया है, कुछ है तो वो हमको दे दे, हमें आशीर्वाद दे दे। कल एक महिला हमसे नाराज हो गई, वो अपने बच्चों में इतनी आसक्त, तो हमने कहा इतना मोह न करो बच्चों से। कोई भी व्यक्ति पहले अपने मन की वृत्ति की पूर्ति करता है, फिर दूसरे की पूर्ति करता है। और बच्चों ने अगर तुम्हारी बात जब न मानी, बहुत धक्का लगेगा, उसको बड़ा बुरा कहती आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? और इतनी वो अंधी उधर आके बैठ गई, अलग आके बैठ गई, इतनी वो अंधी मुंह में, गजब। तो ये संत के कमलों में अब वही कहीं के आशीर्वाद के लिए बने, जैसे प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। माने हम जो कहें, जो हमारे मन में हो हम वो कहें, और जो कहें वही करें, झूठ का आचरण न लें, ऐसा दृढ़ नियम हो। और मुझको ही गुरु माता पिता भाई, गुरु में, माता में, पिता में, भाई में, पति में जो देवता है, जो दिव्य तत्व है, वो मैं हूं, अर्थात आत्मा। आत्मा से संबंधित होकर के सब कुछ जाने और सेवा में, निरंतर सेवा में दृढ़ रहे। आत्म तत्व को जान के बाहर जो अन्य तत्व है, शरीर मन आदि, उसकी सेवा में लगा रहे। अंध सेवा न करे, हम तो सेवा करते हैं, मैं सेवा करना बताया गया है, बेवकूफी वाली सेवा नहीं, ज्ञान वाली सेवा। तो जब उसकी आत्मा को जानेगा तो उसके मन को भी जानेगा, उसकी रुचि को भी जानेगा, उसकी बुद्धि को भी जानेगा, क्या लेवल उसका वो भी जानेगा, तभी तो सेवा बन पाएगी। और मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, आश्चर्यवत वदति आश्चर्यवत दृश्यति, आश्चर्यवत सुन के जब वाणी से उसका कीर्तन हो, पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगे, और काम मद दंभ ये तीनों ना हो। काम माने कामनाएं, और मद माने अभिमान, और दंभ माने है कुछ और दिखाते कुछ और है। पकड़ है लोभ की, दिखाते हैं भक्ति, पकड़ है काम की, दिखाते हैं निष्कामता। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोगों में होता है। काम मद और दंभ जिसमें ना हो, और हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है। जो कर्म से ऐसा कर्म करता है, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करता है, मुझे स्मरण करते हुए उसका मन जहां जाता है, मेरा अनुभव उसका मन करता है, और कुछ भी करता है अंत में लक्ष्य उसका मैं हूं। और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। 4 और कर लो, 10 तो हो जाए, छोटे हैं। चलो बड़ा है फिर पूरी कहानी बड़ा है। ये बार बार पढ़ना चाहिए भगवान के उपदेश। उपदेशक बन जाते हैं, भगवान के उपदेश पढ़ते नहीं, फिर दिक्कत होती है। भगवान भी कहते हैं ले फंसो, उसके अंदर इतना लालच बढ़ जाता है कि वो उससे पार ही नहीं पा पाता है। होता है कि नहीं? बजाय प्रेम के कुछ और बढ़ जाता है। क्या बतावा जाए। ये 56वां पद है। इसमें श्री भगवान राम की विनती है, भगवान राम से विनती है तुलसीदास जी की। 56वां पद है। लो भैया, काम आदि मद दंभ जाके
देव दनुज सूदन दया सिंधु दंभापहन दहन दुर्दोष दर पाप हरता दुष्टता दमन दम भवन दुखौघ हर दुर्ग दुर्वासना नाश करता भूरि भूषण भानुमंत भगवंत भव भंजना भयद भुवनेश भारी भावनातीत भव बंदे भव भक्त हित भूमि उद्धरण भूधरण धारी वरद वनदाभ वागीश विश्वात्मा बिरज बैकुंठ मंदिर बिहारी व्यापक व्योम वंदारु वामन विभो ब्रह्मविद ब्रह्म चिंता पहारी सहज सुंदर सुमुख सुमन शुभ सर्वदा शुभ सर्वज्ञ स्वच्छंदचारी सर्वकृत सर्वभृत सर्वजित सर्वहित सत्य संकल्प कल्पांतकारी नित्य निर्मोह निर्गुण निरंजन निजानंद निर्वाण निर्वाण दाता निर्भरानंद निहिकंप निःसीम निर्मुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता महामंगल मूल मोद महिमायतन मुग्ध मधुमथन मानद अमानी मदन मर्दन मदातीत माया रहित मंजुमानाथ पाथोज पानी कमल लोचन कला कोश को दंड धर कौशलाधीश कल्याण राशि या तुधान प्रचुर मत करि केसरी भक्त मन पुण्य आरण्यवासी अनघ अद्वैत अवनद अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधु अचल अनिकेत अविरल अनामय अनारंभ अंबोधना दहन बंधु दास तुलसी खेद खिन्न आपन्न इह शोक संपन्न अतिशय सबीतम प्रणत पालक राम परम करुणा धाम पाहि मामुर्विपत्ति दुर्विनीतम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति।